साथियों, आज दशहरा, विजयदशमी, दुर्गा पूजा, इन सारे तमाम त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा अर्थात असत्य पर सत्य की जीत। एक तरफ लंका के अधिपति, पराक्रमी, सारी दुनिया के ताकतवर राजा रावण है, अपने बेटे मेघनाद, कुंभकर्ण और तमाम लंका के सेना उनके साथ है। दूसरी तरफ अपने ही अयोध्यापुरी से निष्कासित वनवास कर रहे राम है, उसके साथ केवल उसका भाई लक्ष्मण है। दोनों मिलकर वानर सेना के साथ सीता को गुलामी से छुड़ाने की लड़ाई लड़ते हैं। एक तरफ रावण का असत्य है, झूठ है, फरेब है, धर्म के नाम पर उसकी अधार्मिकता है। दूसरी तरफ सत्य है, विनम्रता है, राम की मर्यादा है। लड़ाई होती है, सत्य की जीत होती है, और आज वही त्योहार है। प्रिय मित्रों, यह लड़ाई जारी है, असत्य के खिलाफ सत्य की लड़ाई। एक तरफ सत्ता के सिंहासन पर विराजमान वे लोग हैं जिनके अंदर अहंकार हैं, कमजोर लोगों के प्रति संवेदनहीनता है। दूसरी तरफ देश के लाखों करोड़ों बेरोजगार हैं, निर्धन लोग हैं जो अपने बुनियादी हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ देश के उत्पीड़ित महिलाएं हैं जो देश के पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक समाज के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुई है। एक तरफ देश के अंदर और बाहर के तमाम बड़ी बड़ी पूंजीवादी कंपनियां हैं जिनके साथ सरकार है, जिनके लिए जल, जंगल, जमीन और तमाम प्राकृतिक खदान संसाधन दे दिए गए हैं। दूसरी तरफ आदिवासी, दलित, किसान, ये सारे लोग हैं जो अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शोषण, दमन, अत्याचार और उत्पीड़न, मानवाधिकार का हनन करने वाले लोगों के खिलाफ मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं की लड़ाई जारी है। पर्यावरण को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ पर्यावरण के कार्यकर्ताओं की लड़ाई जारी है। असत्य के खिलाफ सत्य की लड़ाई जारी है। जहां बहुसंख्यक वर्ग होने के दंभ पर सत्ता पक्षपातपूर्ण, भेदभाव भरे नागरिकता कानून ला रही है, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक लोग हैं जो इस देश के सच्चे नागरिक साबित करने का संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ मेहनतकश किसान हैं, बुनकर हैं और कमज़ोर तबके के लोग हैं। दूसरी तरफ उन सारे किसानी, बुनकरी और लोगों के काम धंधे सबको उनसे छीनने वाले, उसे ख़त्म करने वाली सरकार के लोग हैं। एक तरफ असत्य है, दूसरी तरफ सत्य है, मेहनत है, संघर्ष है। एक तरफ सत्ता है, ताकत है, संसाधन का अहंकार है, दूसरी तरफ कमजोरी है, दुर्बलता है, भूख है। लड़ाई जारी है। सवाल ये उठता है, जीत किसकी होगी? अभी जो वर्तमान परिस्थिति में लगता है असत्य ही हावी है। हाथरस की घटना को लीजिए, वहाँ दलित लड़की के साथ सवर्ण जाति के लोगों ने उत्पीड़न किया, दुष्कर्म किया, उसका गैंगरेप किया, उसकी हत्या कर दी और अंधेरे में उसे जला दिया गया। कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि ये साबित कर दी, अदालत ये फैसला दे कि लड़की को उसके माँ बाप ने ही हत्या कर दी और जेल में बंद उन सारे लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। कोई आश्चर्य नहीं हो, क्योंकि इन दिनों असत्य हावी है, झूठ
हावी है, अधर्म हावी है, और झूठ और असत्य के साथ मीडिया है, झूठ और असत्य के साथ कंपनियां हैं, झूठ और असत्य के साथ बहुसंख्यक लोग हैं, सत्ता पर के सिंहासन पर बैठे लोग हैं, जिनमें ताकत है वे सभी है। बिके हुए मीडिया और बिकी हुई अदालत सब असत्य के साथ है। लेकिन मित्रों, हमें संघर्ष नहीं छोड़ना है। अंततोगत एक न एक दिन सत्य की जीत होगी और उस जीत के लिए मेहनत करनी है। आज दुर्गा पूजा भी मनाई जा रही है। दुर्गा पूजा मतलब शक्ति की पूजा। पिछले दिनों लोग शक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। किस तरह की शक्ति? बाहुशक्ति, मिसाइल और हथियारों की शक्ति, हमारे पड़ोसी देशों पर कब्जा करके उन्हें पराजित करने की शक्ति? नहीं। हम बहुत पहले से एक गीत सुनते आ रहे हैं, एक भजन, हमको मन की शक्ति दे, मन विजय कर ले, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। अर्थात कि हमें चाहिए ये बाह्य शक्ति नहीं, बाहु शक्ति नहीं, हथियारों की शक्ति नहीं, हमें चाहिए मन की शक्ति, हृदय की शक्ति, मर्यादा की शक्ति, सत्य की शक्ति, जिसके बल पर हम दूसरों पर विजय पाने के बदले, दूसरों को पराजित करने के पहले अपने पर जीत हासिल कर सके। चाहिए हमें यही ताकत, यही जीत प्रेम के आधार पर, अहिंसा के आधार पर और भ्रातृत्व के आधार पर। इसी में हमारी विजय सुनिश्चित है। आप सबको फिर से दशहरा, दुर्गा पूजा, विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।